वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 45 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों 1 से लेकर के 44 तक के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1935 का अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो है उद्घाटित की थी। तो आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर सी, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, अधिकार परीक्षा बाय वाइट अथॉरिटी। अगला देखते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। तो आंसर हो जाएगा बी, 1976 ईस्वी में। अगला देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति पर। अगला देखते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। अगला देखते हैं, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राज्य के विधानमंडल द्वारा। अगला है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा बी, रोज बैथ्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 330। अगला देखते हैं, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। अगला देखते हैं, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला देखते हैं, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, Cl। अगला देखते हैं, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो आंसर हो जाएगा सी, ओजोन। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा डी, मृत सागर। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बेरिंग जलडुंगडू मध्य। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तांबा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो राजस्थान की जनजाति नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 20 का सी, डोगरी, भील, मीना, सहारिया है।
अगला देखते हैं, निम्न से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए। आंसर हो जाएगा डी, गुड़गांव। विशाखापट्टनम हो जाएगा पोत निर्माण, मूडी हो जाएगा एल्यूमिनियम, गुड़गांव हो जाएगा मोटर गाड़ियों के लिए और पनकी हो जाएगा उर्वरक के लिए। 2413। अगला देखते हैं, पुणे में मुंबई शहर है जो कम वर्षा होती है, क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा यह वृष्टि छाया में पड़ता है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम्बिकुलम आलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो आंसर हो जाएगा बी, केरल और तमिलनाडु। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, घग्गर। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। अगला देखते हैं, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र में। अगला देखते हैं, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा शहर मिला था? तो आंसर हो जाएगा डी, रावी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति जो है किसके द्वारा संचालित की गई? तो आंसर हो जाएगा बी, कालाशोक। अगला है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड जो है दिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा सी, मृत्युदंड। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, भीतरी लेख पुलकिशन द्वितीय। ये गलत होगा। प्रयाग परिस्थिति हरिसेन है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन और धौली अभिलेख अशोक, ये तीनों सही है। भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त के द्वारा है। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो है लड़ी थी? तो आंसर हो जाएगा डी, तराइन। तराइन का युद्ध जो है इन दोनों के बीच हुआ था। अगला देखते हैं, मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा तो 35 का हमारा आंसर हो गया ए, नृत्य। अगला एक, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? आंसर हो जाएगा ये दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित में कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य के संस्थापक थे? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, शहादत खां। भारत के प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था किस चार्टर के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा सी, 1833 ईस्वी। पावना आंदोलन 1873 में कहाँ पर जो है हुआ था? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बंगाल। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज। अगला देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस समाचार पत्र को संपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, अल हिलाल। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है। उपयुक्त स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन से गदर पार्टी के साथ जुड़े थे? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 3, यानी रासबिहारी घोष। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चलाया गया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, अब्बास तैयब जी। भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो 45 का जो हमारा आंसर है वो देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? यानी मानसून मड फेस्टिवल है। तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा
सी चिकल कालो। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, केरल से। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे कम है आयतन के मामले में? तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सी, जिम्नोस्पर्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो 50 का हमारा आंसर देख लेते हैं। बी, म्यूचुअलिज्म। अगर निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो आंसर हो जाएगा ये, पेप्सिन। जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधे को। अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, थायरोक्सिन। नियोसिन, रिबोफ्लोविन और पायरोडॉक्सिन ये सभी जो है विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, तने में। अगला देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, सिनेप्स। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम। अगला देखते हैं, लोहे के निष्कर्षण से चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, फ्लक्स। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा सी, उसके द्रव्यमान पर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, आभासी। किलोवाट घंटा मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा ए, विद्युत ऊर्जा का। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की आवृत्ति। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन? तो 63 का हमारा आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये, रासायनिक ऊर्जा से होता है। अगला देखते हैं, प्रकाश के संश्लेषण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है असीम के रूप में उच्च। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब? आंसर हो जाएगा डी, स्थैतिक विकास जो है प्रारंभ हो। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो 67 का आंसर हो जाएगा 3 to 1, हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम। अगला देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है? आंसर हो जाएगा टी, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। इनमें से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, साख सृजन, ये उसका कार्य नहीं है। साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शिखर संस्था के रूप में कार्य है। ये सभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। अगला देखते हैं, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सही प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, नाबार्ड। इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। अगला देखते, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना की निम्न में से कौन अनुमोदित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, यानी कॉमनवेल्थ जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा सी, 1926 ईस्वी में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो 73 का हमारा आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, फ्लो चार्ट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, CPU के द्वारा।
बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा है डी, मेघालय में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, 13 अक्टूबर को। अगला है, जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो आंसर हो जाएगा बी, जीवमंडल रिजर्व। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? आंसर हो जाएगा सी, 0। अर्थशास्त्र की व्यष्टि और समव्यष्टि में किसने विभाजित किया था? आंसर हो जाएगा सी, रैगनर फ्रिश। निम्नलिखित में कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, शेयर और डिवेंचर्स। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा ये रयानी बर्नावी। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा ए, ये जो है डेनमार्क का भाग है। अगला देखते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। पटना युवक संघ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 1927 ईस्वी में। अगला देखते हैं, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा बी, हॉलैंड डच। मैंग्रोव वनों में जलायुता का परिणाम होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अंतरजातीय स्पर्धा अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, जलवायु। भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, क्वांटम मैकेनिक्स। निम्न में से कौन सा एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल गेट है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, नॉर, NOR जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणुक है? तो 92 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, हीलियम। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स कहाँ खेले गए थे? तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेले गए थे सी, इटली में। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा डी, प्रेमचंद्र। नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है? तो 95 का हमारा आंसर है डी, सैनवॉर्न की। ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष जो है प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, गणित। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, वॉशिंगटन। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो 98 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 1991। बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी? तो आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी क्रांति को। उस्ताद बिंदु खां इनमें से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।